कुंभ राशि वालों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे आप बस कुछ मिनटों के लिए देखें और भूल जाएं। आज मैं आपसे जो संवाद करने जा रहा हूँ वो आपके जीवन के सबसे उस कठिन समय से जुड़ा है जो आने वाले जुलाई के महीने में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करूँगा कि आप अपने सभी काम छोड़कर किसी एकांत जगह पर शांति से बैठ जाएं और संभव हो तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और मेरी एक एक बात को अपने मन और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार दें। कुंभ राशि वालों, आप घड़े के प्रतीक हैं। आप समाज और मानवता के सेवक हैं। अपनी सोच में सबसे आगे रहते हैं और हर इंसान को समान नज़र से देखते हैं। आप हमेशा दूसरों के हक की बात सोचते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते और अपनी तकलीफ़ों को छिपाकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में जुटे रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी अच्छाई के बावजूद कई बार आपके जीवन में इतने बड़े तूफान क्यों आ जाते हैं कि आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलता? इसका उत्तर ग्रहों की उस रहस्यमयी चाल में छिपा है जो हमारे कर्मों और हमारे भाग्यों को नियंत्रित करती है। आने वाला जुलाई का महीना आपके लिए एक ऐसा ही तूफान लेकर आ रहा है। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है जिसमें राहु की माया आपके स्वयं स्वामी ग्रहों के स्वामी मतलब आपके स्वयं के स्वामी शनि की वक्री दृष्टि और मंगल का उग्र स्वभाव मिलकर आपकी राशि पर एक बहुत बड़ा दबाव बनाने जा रहे हैं। यह दबाव ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे आपके जीवन के हर क्षेत्र में अचानक से एक ठहराव आ गया है। यह चीज़ें आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गई हैं। मैं यह बातें आपको डराने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एक सच्चे मार्गदर्शक का काम आपको भयभीत करना नहीं, बल्कि आने वाले खतरे से पहले आपको एक मजबूत ढाल थमा देना है, ताकि जब संकट का तीर आपकी तरफ आए तो वो उस ढाल से टकराकर टूट जाए। जुलाई के महीने में आपके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से आपका स्वास्थ्य, आपका धन और आपके रिश्ते एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आप जो हमेशा एक अलग ही ऊर्जा और विचारों से भरे रहते हैं, जुलाई के महीने में आपको अचानक से शारीरिक और मानसिक थकान घेर सकती है। पैरों और घुटनों से जुड़ी समस्याएं, नसों में दर्द, रक्त संचार में रुकावट और सबसे बड़ी बात रातों की नींद का उड़ जाना। आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में लगातार कोई ना कोई विचार चल रहा है। एक अनजाना सा डर आपको सताएगा कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। यह राहु का प्रभाव है जो आपके मन में भ्रम और घबराहट पैदा करेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर यह महीना आपको बहुत बड़े झटके दे सकता है। कुंभ राशि के जातकों ने हमेशा अपनी सूझबूझ और मेहनत से धन कमाया, लेकिन इस महीने ऐसा लगेगा कि धन आने के सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं और जाने के रास्ते अचानक से बहुत बड़े हो गए हैं। कोई ऐसा खर्च आपके सामने आ खड़ा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है घर में किसी बीमारी पर, किसी कानूनी उलझन में या किसी पुरानी चीज़ के अचानक खराब होने पर आपका बहुत सारा पैसा पानी की तरफ बह जाए। सबसे बड़ी पीड़ा तो तब होगी जब आपका अपना कमाया हुआ पैसा, जो आपने किसी को बहुत विश्वास के साथ उधार दिया था, वो वापस मांगने पर आपको अपमान सहना पड़े। लोग आपके पैसे वापस देने के बजाय आपसे ही झगड़ा करने लगेंगे। व्यापार में भी कोई पक्की डील ऐसे ऐन मौके पर आकर टूट सकती है और नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने सहकर्मी आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रच सकते हैं और आपके उच्च अधिकारियों के कान भर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपके रिश्तों की। आप अपने स्वभाव से थोड़ा
अलग और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और जुलाई के महीने में ग्रहों की यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट घोल देगी। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर जिनका कोई अर्थ ही नहीं है इतने बड़े विवाद हो जाएंगे कि बात अलगाव तक पहुंचने लगेगी। आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहा है। भाई बंधुओं के साथ पैतृक संपत्ति या किसी छोटे से अधिकार को लेकर दूरियां पैदा हो जाएंगी। आपके अपने बच्चे आपकी बातों को अनसुना करेंगे। इन सब चीज़ों को देखकर आपका मन इतना टूट जाएगा कि आपको लगेगा कि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है। लेकिन मेरी कुंभ राशि के मित्रों, आपको यही तो समझना है कि यह सब आपके कारण नहीं हो रहा है, यह आपके अपनों के कारण नहीं हो रहा है, यह सब उस समय के चक्र और ग्रहों के गोचर के कारण हो रहा है जिसकी छाया आपके जीवन पर पड़ रही है। जब समय खराब होता है तो इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि बहुत ही धैर्य और शांति के साथ इस समय को पार करना है। और इसी समय को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए, इन सभी संकटों को जड़ से काटने के लिए मैं आज आपको हमारे प्राचीन ज्योतिष और तंत्र मंत्र के वे सिद्ध और अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए एक अभेद्य कवच का काम करेंगे। इन उपायों को आपको बहुत ही गहरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और पूरी पवित्रता के साथ करना है। आपको मन में यह भाव रखना है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति इन उपायों के माध्यम से आपकी रक्षा कर रही है। सबसे पहले हम उस चमत्कारिक उपाय की बात करेंगे जो आपके जीवन से आर्थिक संकट, नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को दूर भगाएगा। यह उपाय है काले तिल और शनिदेव का महाप्रयोग। काला तिल कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह साक्षात शनिदेव का प्रतीक है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव को अति प्रिय है। जहाँ काले तिल का सही प्रयोग होता है वहाँ दरिद्रता और दुर्भाग्य कभी टिक नहीं सकते। जुलाई के पूरे महीने में आपको हर शनिवार के दिन वह विशेष प्रयोग करना है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ काले या नीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में थोड़े से काले तिल लें, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर हल्के से छिड़कें। चौखट के दोनों तरफ खड़े होकर मन ही मन शनिदेव और भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे घर में केवल सुख, शांति और अनुशासन का ही प्रवेश हो। कोई भी बुरी नज़र, रोग या नकारात्मक इस चौखट को पार ना कर सके। यह तिल का प्रयोग एक ऐसा ऊर्जा चक्र तैयार करेगा कि आपके घर की तरफ आने वाली हर बुरी शक्ति वहीं से वापस लौट जाएगी। इसके अलावा पूरे जुलाई महीने में हर शनिवार सुबह स्नान के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। यह दीपक आपके आभा मंडल को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना देगा कि ग्रहों का कोई भी बुरा प्रभाव आपके शरीर और मन को छू भी नहीं पाएगा। अगर आपका बहुत सारा पैसा कहीं फंसा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निकल रहा है तो शनिवार के दिन एक छोटे से काले कपड़े में 7 साबुत काले तिल और एक लोहे का छोटा सा सिक्का बांधकर एक पोटली बना लें और उसे अपने घर की तिजोरी में या जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख लें। आप खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारिक रूप से आपके रुके हुए धन के रास्ते खुलने लगेंगे और नए आर्थिक अवसर आपके सामने आने लगेंगे। अब हम बात करते हैं उस दूसरे महाउपाय की जो सीधे तौर पर आपके स्वामी ग्रह शनि को बलवान करेगा। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और जब तक आपका सेनापति मजबूत है दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। शनि न्याय, अनुशासन, कर्म और दीर्घकालीन सफलता का कारक है। आप अपने शनि को जागृत करने और आर्थिक संकटों को मोड़ने के लिए आपको नीले फूल और काले उड़द का यह सिद्ध प्रयोग करना है। हर शनिवार के दिन सुबह अपनी पूजा के समय 7 साबुत और
साफ काले उड़द की दाल लें। ध्यान रखें कि दाल कहीं से भी टूटी हुई ना हो। इन उड़द को भगवान शिव या हनुमान जी के चित्र के सामने रखें। एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर 108 बार ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उन उड़द को एक छोटे से काले या नीले कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने पर्स में, अपने व्यापारिक गल्ले में या अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए रख दें। जब तक यह पोटली आपके पास रहेगी यह शनि की कृपा की तरह धन को आपकी ओर खींचेगी और जुलाई में आने वाले आर्थिक झटकों से आपकी रक्षा करेगी। इसके साथ ही अगर आपको रात में नींद नहीं आती, मन में अजीब से डरावने विचार आते हैं या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो रोज़ रात को सोने से पहले एक काला तिल लें। उसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करें। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपनी परेशानी अपने मन ही मन बोलें और फिर उस तिल को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठने के बाद बिना किसी से कुछ बोले सबसे पहले उस तिल को घर से बाहर ले जाकर किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दें। यह बहुत ही अचूक प्रयोग है। यह तिल रात भर में आपके मस्तिष्क की सारी नकारात्मकता, सारा तनाव और राहु के बुरे प्रभाव को अपने अंदर सोख लेगा और आपको एक शांत और स्पष्ट दिमाग देगा, जिससे आप अपने जीवन के सही फैसले ले पाएंगे। कुंभ राशि वालों, अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि वह साक्षात महाकाल देवों के देव महादेव का अमोघ अस्त्र है। जुलाई के महीने में वैसे भी भगवान शिव का सबसे प्रिय सावन का महीना आता है। जब जीवन में संकट इतने बड़े बड़े हो जाएं कि कोई रास्ता नजर ना आए, जब लगे कि हर तरफ से हार हो रही है, तब केवल एक ही दरवाज़ा बचता है और वो है महादेव का दरवाज़ा। आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का एक बेहद खास और तांत्रिक दृष्टिकोण से सिद्ध उपाय करना है। जुलाई के हर सोमवार को सुबह जल्दी स्नान करके एक ऐसा बेलपत्र खोजें जिसमें 3 पत्तियां हों। यह बेलपत्र बिल्कुल अखंडित होना चाहिए, यानी कहीं से भी कटा फटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो और वह एकदम हरा और स्वच्छ हो। अब एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लें और उसे गंगा जल में घिस लें। अपनी अनामिका उंगली की मदद से उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर ओम या शिव लिखें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और एक चुटकी शक्कर मिला लें। इस लोटे और चंदन लिखें। बेलपत्र को लेकर किसी प्राचीन या अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर बहुत ही धीमी धार के साथ वह जल अर्पित करें और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर उस बेलपत्र को रख लें। अपनी आंखें बंद करें और भगवान शिव से अपने हृदय की वह पीड़ा कहें जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है। चाहे वह बीमारी हो, कोई भारी कर्ज हो या कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, सब कुछ महादेव को सौंप दें। उसके बाद वो बेलपत्र शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा जिस पर आपने चंदन से लिखा है वो शिवलिंग को स्पर्श करे और बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ हो। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पीकर सृष्टि को बचाया था। यकीन मानिए आपके जीवन में जुलाई महीने का जो ये विष घुलने वाला है, महादेव उसे भी पी लेंगे और आपके जीवन में अमृत भर देंगे। यह बेलपत्र आपके भाग्य के